गर्मियों के मौसम के साथ साथ पक्षियों के बाग में फल लगना शुरू हो गए थे। अरे वाह, गर्मियों का मौसम भी आ गया। अब तो मेरे आम पकना भी शुरू हो गए हैं। अब मैं इन पके आमों को तोड़कर बाजार में बेचूंगी और उनसे बहुत सारे पैसे कमाऊंगी और उन पैसों से इस गर्मियों के मौसम के लिए एक कूलर खरीदूंगी। फिर टूनी चिड़िया पके पके आमों की टोकरी भर लेती है और उन्हें बाजार में बेचने चली जाती है। उसी जंगल में बुलबुल का भी अपना एक तरबूज का बाग था। गर्मियों के मौसम के कारण बुलबुल ने इस बार अपने बाग में तरबूज की खेती की थी। अरे वाह, सारी बेलें तरबूज से भरी पड़ी है। जल्दी से इन्हें बाजार में जाकर बेच कर आती हूँ और इनसे पैसे कमाती हूँ। तरबूज के आए हुए पैसों से इस बार मैं अपने लिए एक फ्रिज लूंगी और ठंडा ठंडा पानी पिया करूंगी। ऐसे सोचकर बुलबुल तरबूजों की टोकरी भर लेती है और टोकरी भरकर वे बाजार में तरबूज बेचने चली जाती है। अरे वाह, इस बार तो मेरे एप्पल के बाग में एप्पल बहुत अच्छी हुई है। अब तो मेरी एप्पल भी बहुत अच्छी तरह से पक चुकी है, बिल्कुल मीठी मीठी। अब मैं ये एप्पल तोड़कर बाजार में बेचूंगा और उससे बहुत सारे पैसे कमाऊंगा। मैं कमाए हुए पैसों से इस बार तो मैं अपने लिए एसी लगवाऊंगा। जंगल में गर्मी बहुत पड़ती है। फिर इतना कहकर तोता भी पके पके सेब तोड़ लेता है और उन्हें बाजार में जाकर बेच देता है। वो तीनों जंगल में अपने अपने फल बेच रहे थे। बस एक कालू कौवा और गोरी कौवी ही थे जो पूरे जंगल में ऐसे ही आवारा घूम रहे थे। कालू, आखिरकार ये जंगल के पक्षी कहाँ चले गए? मुझे तो सवेरे से एक पक्षी नजर नहीं आ रहा। गोरी, सब पक्षियों के पास अपने अपने काम हैं, क्योंकि उन पक्षियों के पास अपने फलों के बाग जो ठहरे। टूनी अपने आमों को बेचने बाजार चली गई है और मिट्ठू और बुलबुल भी तरबूज और सेब बेचने बाजार गए हैं। ये तीनों पक्षी बहुत मेहनत कर रहे हैं। देखना गोरी, इस बार ये गर्मियों के मौसम में बहुत अच्छे पैसे कमाएंगे। यही तो मौसम आता है पैसे कमाने का। ये पक्षी बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। पता है गोरी, टूनी कह रही थी इस बार गर्मियों के मौसम में आम बेचकर वो अपने लिए कूलर लेगी और मिट्ठू तोता तो अपने घर में एसी लगवाएगा। क्या कालू जी, मिट्ठू तोता अपने घर में एसी लगवाएगा? कालू जी, हमारे घर में भी एसी लगवा दो ना। वाकई इस जंगल में गर्मियों के मौसम में बहुत गर्मी पड़ती है। कालू जी, प्लीज प्लीज कालू जी, इस बार हमारे घर में एसी लगवा दो। गोरी, मैं कैसे एसी लगवाऊंगा? मेरे से तो इतनी मेहनत होती नहीं है। उन तीनों ने तो छोटे से पौधों की बहुत सेवा की है। नदी से पानी लाकर वे रोज उन पौधों को पिलाते थे। अब वे उन फलों को बेचने बाजार गए हैं। रानी, अगर तुम्हें अपने लिए एसी चाहिए तो तुम खुद पैसे क्यों नहीं कमाती हो? तुम भी जाकर बाकी के पक्षियों की तरह मेहनत करके पैसे क्यों नहीं कमाती? कालू, तुम देख लेना, इस बार मैं अपने लिए ऐसे जरूर लगवाऊंगी और देखना उन सभी पक्षियों से ज्यादा पैसे भी कमाऊंगी। रानी कवि ऐसे कहती है और कालू कौवा तो अपनी पत्नी की बात पर बहुत हंसता है। गोरी तो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अब तो मुझे किसी भी हालत में पैसे कमाने ही होंगे। देखना, मैं कालू जी को पैसे कमाकर बता ही दूंगी। ऐसा कहकर गोरी कवि अपने दिमाग में पैसे कमाने की योजना बनाती है। शाम हो जाती है। टूनी चिड़िया अपने आमों को बेचकर वापस अपने घर लौट रही थी। चिड़िया बहन, आज कितने रुपए की कमाई हुई है? गोरी बहन, 500 रुपए की कमाई हुई है आज मेरी। ऐसा सुनकर गोरी कवि वहाँ से चली जाती है। गोरी, इतनी रात कहाँ गई थी तुम? कहीं किसी पक्षी के घर से चोरी तो नहीं की? कालू कौवे की इस बात पर गोरी कवि तो बहुत खुश हो जाती है। कालू, मिल गया मुझे पैसे कमाने का तरीका। अच्छा,
जल्दी बताओ क्या आइडिया है। फिर गोरी कवि कालू कौवे के कान में अपना आइडिया बताती है। अब रात होते ही वे दोनों खाली बोरी लेकर टूनी चिड़िया के बाग में घुस जाते हैं। कालू जल्दी जल्दी ये आम तोड़कर नीचे गिराओ, मैं सब ये आम अपनी बोरी में भर लूंगी। फिर कालू कौवा एक एक आम तोड़कर नीचे गिराता है और गोरी कवि वे आम लेकर बोरी में भरने लगती है। कालू अब चलो हम यहाँ से चलते हैं, कल आकर मिट्ठू तोते के बाग से एप्पल तोड़ेंगे। वैसे भी एप्पल आमों से ज्यादा महंगी होती है। हाँ, फिर परसों की रात तरबूज तोड़ने जाएंगे। तरबूज भी 50 रुपए किलो है। इस तरह वे मिट्ठू तोते के बाग से एप्पल और बुलबुल के बाग से तरबूज तोड़ लेते हैं और अपने घर आते हैं। हो जाती है। लो गोरी, मैं अपने जिया जी के घर से जूस निकालने की मशीन ले आया हूँ। बताओ अब मुझे क्या करना होगा। कालू जी, अब हमें अपने जंगल में जूस की दुकान लगानी होगी। हम एक एक कर इन फलों से जूस निकालेंगे और पक्षियों को बेचकर उनसे बहुत सारे पैसे कमाएंगे। गोरी, हम अपने जूस की दुकान नदी के किनारे लगाएंगे ताकि गर्मियों के कारण कोई भी पक्षी नदी पर पानी पीने आए तो वह हमारी दुकान से जूस पिए बिना रह न पाए। फिर वे दोनों कौवे अपना अपना सामान लेकर नदी के किनारे अपनी जूस की दुकान लगा देते हैं। गोरी, मुझे एक गिलास तरबूज का जूस दे दो, वो भी बर्फ डाल के। वैसे तुम्हारे जूस की क्या रेट है? कबूतर भैया, एप्पल का जूस 100 रुपए का है और तरबूज का 80 रुपए का और आम का जूस तो 50 रुपए में मिल जाएगा। फिर कालू कौवा तरबूज का जूस निकालकर कबूतर को पिला देता है और कबूतर वे जूस पीकर उन्हें पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। अरे कालू गोरी, ये जूस का काम तुम कब से करने लगे? तुमने ये काम तो पहले क्यों नहीं बताया? चिड़िया, क्या तुम ही काम कर सकती हो क्या? हम नहीं, मेहनत करना हम भी जानते हैं और पैसे कमाना भी। अरे चिड़िया, तुमको काम करते देख इससे रहा नहीं गया और इसने जूस की दुकान लगा दी। अच्छा है ना? वैसे गौरी, ये सेब कहाँ से लाती हो तुम? अगर तुम्हें सेब चाहिए तो तुम मेरे सेब क्यों नहीं खरीदती हो? ये फल तो मैं सुबह सुबह जाकर दूसरे जंगल से इसकी माँ के पास से लाता हूँ। इसकी माँ के पास अपना फलों का बहुत बड़ा बाग है। हाँ, मेरी माँ के बाग में बहुत सारे फल हैं, लेकिन हम तो सिर्फ 3 फलों का ही जूस बेचते हैं। गोरी कालू, बहुत अच्छा काम कर रहे हो तुम। अगर ऐसे ही ईमानदारी से पैसे कमाओगे तो बहुत जल्दी अपना घर खरीद पाओगे। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। मेरे सेब इतने कम कैसे हो गए हैं? कल ही तो मेरे पेड़ पर बहुत सारे सेब थे, तो रात होते ही ये सारे सेब कहाँ गायब हो रहे हैं? मैं तो बेचने के लिए भी थोड़े ही सेब लेकर जाता हूँ। कहीं कोई मेरे सेब चोरी तो नहीं कर रहा? आज रात यहीं रहता हूँ। देखो तो मेरे बाग से सेब कौन चोरी कर रहा है। फिर मिट्ठू तोता अपने हाथ में एक लकड़ी लेकर अपने बाग में ही रह जाता है। अरे, कल तो मेरे बाग में बहुत सारे तरबूज थे और आज ये तरबूज इतने कम कैसे हो गए? लगता है कोई पक्षी मेरे बाग से तरबूज की चोरी कर रहा है। और ऐसे ही चिड़िया भी अपने बाग में लाठी लेकर छुप जाती है। रात हो जाती है। रात होते ही कालू गोरी बाग में घुस आते हैं। चोर आ गए मेरे बाग में, अब इनकी खैर नहीं। फिर चिड़िया अपनी लाठी से उन दोनों पर हमला करती है। कालू गोरी तो मार खाते ही वहाँ से भाग जाते हैं। फिर कालू गोरी मिट्ठू के बाग में घुस जाते हैं। बाग में घुसते ही मिट्ठू तोता भी उन दोनों पर हमला करता है और उनकी खूब पिटाई करता है। और चोर, अब के आए तो जान से मार दूंगा।
फिर वे दोनों वहाँ से भी भागकर चले जाते हैं। फिर वे दोनों उड़कर बुलबुल के बाग में घुस जाते हैं। बुलबुल भी उनकी खूब पिटाई करती है। इस तरह उन दोनों कौवे को अपनी चोरी की सजा भी मिल जाती है।